अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला भी गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसकी सुनवाई 20 दिसंबर को रखी गई है, जो करीब आ रही है, 10 दिन बाकी है। दोस्तों, ऐसे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बहुत पुरानी दरगाह है, 800 साल पुरानी। लेकिन पता नहीं लोगों को या तो मसाजिद के नीचे या दरगाहों के नीचे बस मंदिर नज़र आ रहे हैं। आपको पता ही होगा और वायरल वीडियो भी हो रहे हैं बहुत सारे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया है। उसी के ऊपर एक मौलाना ने बहुत ज़बरदस्त एक बयान दिया है, तमाम मुसलमान को सुनना चाहिए। आइए उस मौलाना ने क्या कहा है इस बयान के अंदर, हम सब पहले सुनते हैं और उसके बाद तफसीरा करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट तो ज़रूर करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, क्या कहा है मौलाना, उसके बाद तफसीरा करते हैं। बड़ी खुशी मना रहे हैं, गौर से सुनो दोस्तों, कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलिया भी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो, वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग बना क्यों लिए हुए थे? बना क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो, बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। अल्लाह सर जिंदाबाद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन अगर चुप है तो बुज़दिल मत समझना, हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मोहब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी भर रवाना लो, क्या बात है, निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून, जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त, कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, कितने टुकड़े कर दिए। 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, पेशावर से आगे बढ़
तो तन्हा तन्हा भारत वो मुल्क था। अगर चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था, बिल्कुल। लेकिन यार बेशक इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता। जो खुद ही नंगा हो वो दूसरे को कपड़ा पहनाने की क्या बात करेगा। लेकिन अफसोस उन पर नहीं मुसलमान, अफसोस तुझ पर है। करोड़ों रुपया तुम खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो किसको दोगे, लेकिन इतनी बात बलिया भी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा। सबके लिए तुम सोच, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की। अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती, क्या बात है, तो आज ये बिला वजह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया ताकि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलिया भी कहता है, किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है, डर उसको है जिसके यहां कोई महशर नहीं है। हमारे यहां महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफा की है। आए आए आए, वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना मुसलमानों, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह, आला हजरत। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दो, इजाजत हो तो सुनेंगे? तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत हजरी साहब तकरीर कर रहे थे, इसी बीच में एक साहब खड़े हो गए। बेशक बेशक। खड़े हुए तो बीच में खड़े थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किधर वाले हैं। मुसलमानों में भी कई तरह के लोग हैं, नाम मुसलमान है, रियल ये है कि वह है नहीं। बेशक। तो मैंने कहा बड़े साहब जरा बाहर निकल आइए। तो जैसे ही पैजामा पर नजर पड़ी तो मैं समझ गया ये किधर वाले। अब जैसे ही दिखे तो मैंने कहा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। बोले आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। नबी तो बहुत थे, रसूल बहुत थे, किताबी बहुत है, सहीफे बहुत हैं, लेकिन महफिल कोई भी हो, बात एक ही नबी की। मैंने कहा बात तो बिल्कुल पते की है। मैंने कहा आप उम्मत किसकी है? क्या बात है, जोर से बोल लो। बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मैंने कहा तो आप तो नारा तुझको लगा ही देना चाहिए, मैं उसी नबी की बात कर रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अंदर का खोट और अंदर का पाप बाहर आ बहुत गया। खूब। बोला कि फातिहे की महफिल आपके यहां होती है। मैंने कहा आपके यहां नहीं होती। तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरे यहां एक फातिहा नहीं है, रोज फातिहा है। अमर नमाज बगैर फातिहे की नहीं है। जोर से ओए, जोर से सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा कि प्रॉब्लम बताइए बड़े साहब, दिक्कत क्या है एक ही नबी से। हमारा अकीदा और ईमान यही है कि वो अव्वल भी है आखिर भी है। तवज्जो चाहो, वो बकिया जितने हैं सब बीच के।
वो अव्वल भी है, आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। अब जो चाहूंगा ले लीजिए। बिल्कुल। बोला नहीं बात तो ठीक है, लेकिन बेशक महीना बेशक। मुहर्रम का हो तो उसी नबी की बात, जमादिल अव्वल हो तो उसी नबी की बात, हज हो तो उसी नबी की बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही नबी की बात बार बार क्यों? आप लोगों का मन नहीं उकताता है? बेशक। बंगला में क्या बोलते हैं उसको? हाँ? विरक्तो। यानी आज भी हमारा देश जब इटली के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए आप लोग। रसगुल्ला का मुकदमा कोर्ट पहुंचा हुआ है, बंगाल वाला बोलता है रसगुल्ला हमारा है, तो उड़ीसा वाला बोलता है नहीं बाबा ये हमारा है। अब सोच सकते हैं तो बिहार वाला क्यों पीछे रहे? वो भी बोल दिया लिट्टी पर भी लड़ाई होगी। मौली साहब पूरे ताव में खड़े हुए बोले एक ही नबी की बात बार बार। मेराज की रात हो तो उसी नबी की बात, रमजान का महीना हो तो उसी नबी की बात, तीजा 40वां हो तो उसी नबी की बात, जुमा की तकरीर हो तो उसी नबी की बात। बार बार एक ही नबी की बात करते हैं, मन नहीं घबराता है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? तो बड़े मियाँ बोल पड़े मेरे क्वेश्चन से मेरी उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा जवाब इसी के अंदर है, इसलिए कि पल्ला आपको उससे पड़ गया है जो खांटी खांटी खूंटा ठोक कादरी है। तो चलो बड़े मियाँ आपका एज कितना हुआ? बोले 60 साल। कितना? 60 इयर्स। मैंने कहा एक बात बताओ बड़े साहब, पानी पीते हो? समझ में आया हो तो बोलिए। जल खाता है? भला साहब कैसी बात करता है? अगर पानी नहीं पिएगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कभी चढ़ाना भी पड़ता है, कभी पानी उतारना भी पड़ता है। आज चढ़ेगा नहीं, आज उतरेगा। आज चढ़ेगा नहीं, तो मैं जो चाहूं ओलमा समझ गए, आज चढ़ेगा नहीं। कितने दिनों से पी रहा हूं? बड़े साहब बोले अरे साहब मत पूछो, जब से मां का दूध पी रहा हूं तब से पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भात खाते हो कि नहीं? बोला कमाल है, भात छोड़ देगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कब से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। पकड़ लिया गर्दन ठिठुआ। मैंने कहा हराम खोर, 60 साल से पानी पी रहा, वही एक ही पानी। एक दिन के लिए बदल के दिखा, एक ही चावल का भात खाते हो गए 60 साल। 24 घंटे के लिए प्लास्टिक वाला ट्राई करके देख। मौली साहब झुझला के बोल पड़ा, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा मर जाऊंगा। मैंने कहा तुझ में अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तू रोटी पानी छोड़ दे तो तू मर जाए, हम मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र छोड़। दोस्तों आपने वीडियो के अंदर इस मौलाना के बयान को सुना, बहुत जबरदस्त खतरनाक अंदाज के अंदर, बहुत लाजवाब अंदाज के अंदर बयान फरमा रहे थे। दोस्तों अजमेर दरगाह के ऊपर जो हुआ है और जो हो रहा है आपको मालूम ही, लेकिन ख्वाजा साहब की करामतें बहुत सारी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर करामत जाहिर करेगा। दोस्तों इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।